विदाई की दहलीज पर खड़ा साल 2025 कई मायनों में खास रहा। कभी ये साल उम्मीदों की किरण लेकर आया तो कभी सिस्टम को आईना दिखाने वाली घटनाओं का गवाह बना। नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली तो कानून व्यवस्था, राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया। ईयर एंड रिपोर्ट में चलिए जानते हैं 10 बड़ी घटनाओं के बारे में जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में चर्चा बटोरी। पहला, भ्रष्टाचार उजागर करने पर पत्रकार की हत्या। 2025 की शुरुआत बेहद दर्दनाक रही। 1 जनवरी को बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। उनकी लाश सेप्टिक टैंक से बरामद हुई। बताया गया कि वे सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। इस घटना ने देश भर में पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की आजादी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दूसरा, घोटाले में पहली बार पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए। 15 जनवरी 2025 को शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी बड़े घोटाले में पूर्व मंत्री को जेल जाना पड़ा। तीसरी घटना, पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी की मौत। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया था। इस हमले में रायपुर निवासी कारोबारी दिनेश मिरानिया की धर्म पूछकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे अपने परिवार के साथ शादी की सालगिरह मनाने गए थे। चौथा, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 3 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद प्रदेश में पहली बार 14 मंत्री बने। पांचवा, बस्तर में भीषण बाढ़। 26 अगस्त को दंतेवाड़ा समेत बस्तर संभाग बाढ़ की चपेट में आ गया। 12 लोगों की मौत हुई। 90 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। प्रशासन को राहत शिविर खोलने पड़े। छठवां, ट्रेन हादसे में 14 यात्रियों की मौत। 4 नवंबर को गेवरा मेमू लोकल ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 14 यात्रियों की जान गई और कई घायल हुए। 7वां, छत्तीसगढ़ को मिला नया विधानसभा भवन। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। 8वां, मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा ढेर हुआ। 18 नवंबर को नक्सल कमांडर माडवी हिडमा सुरक्षा बलों के एनकाउंटर में मारा गया। ये नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मानी गई। 9वां, छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 28 से 30 नवंबर तक रायपुर में अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए। और 10वां, कांकेर में आदिवासी ईसाई हिंसा। 16 दिसंबर को कांकेर जिले में शव दफनाने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना में कई ग्रामीण, पत्रकार और पुलिसकर्मी भी घायल हुए। साल 2025 आज विदा ले रहा है, लेकिन इसकी घटनाएं कई सवाल छोड़ गई है। अब देखना होगा कि 2026 इन अनुभवों से क्या सबक लेता है और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। वैम छत्तीसगढ़ की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और ऐसे ही वैम छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े रहें।